हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रुद्र शिक्षण में। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और स्पेशल टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ये टॉपिक अपने आप में बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है और आप अगर मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर आप वीडियो के आखिरी तक बने रहोगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत अच्छे इन्फॉर्मेशन के साथ हमें वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पॉइजन्स रेशियो आज का टॉपिक होगा। तो पॉइजन्स रेशियो में हम किस तरह की स्ट्रेन की बात करेंगे, किस तरह की मटेरियल होती है, कहाँ पे हम इसको किस तरह के टर्म के साथ एसोसिएट करते हैं, ये सारी बातों पे हम आज चर्चा करेंगे। मेरा आपसे गुजारिश है कि बस अगर वीडियो के आखिरी तक बने रहोगे तो डेफिनेटली मैं श्योरली कह रहा हूँ कि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हम आपके लिए पेश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है पॉइजन्स रेशियो। इसको हिंदी में बोलते हैं पायसन अनुपात। चलिए चर्चा करते हैं कि ये पायसन अनुपात क्या है और इसे हम कैसे समझ सकते हैं। आपने दैनिक जीवन में डे टू डे लाइफ में बहुत सारे ऑब्जेक्ट के बारे में देखा होगा। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ के खींचे तो होता क्या है, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ के खींचते हैं होता क्या है कि उस ऑब्जेक्ट का लेंथ जो है वो बढ़ जाता है। बट साथ ही साथ एक चीज और ऑब्जर्व करते हो आप, लेंथ तो बढ़ेगी बट उसकी जो डायमीटर होती है वो पतली हो जाती है। एक डायमेंशन में चेंज अलग टाइप का आएगा और दूसरे डायमेंशन में चेंज कुछ अलग टाइप का आएगा। पहला मैंने बोला कि आपने उसको खींचा, जब आपने खींचा तो लेंथ उसकी बढ़ गई, ठीक है, दोनों तरफ से खींचा आपने, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, लेंथ बढ़ गई। तो साथ ही साथ दो तरह की चेंज आई, लेंथ बढ़ी बट साथ ही साथ उसकी डायमीटर क्या हो गई, घट गई, पतला हुआ। तो इसी तरह के टर्म, इसी तरह के प्रॉपर्टी के साथ एक टर्म एसोसिएटेड होता है। एक टर्म है जिसका नाम है पायसन रेशियो। एक्चुअली इसका नाम है पॉइजन्स रेशियो। हम इसे अलग अलग तरीके से प्रोनाउंसिएशन करते हैं। कुछ लोग पॉइजन्स रेशियो, कुछ लोग पायसन रेशियो, हिंदी में इसको पायसन अनुपात के नाम से जानते हैं। और ये जो पायसन रेशियो है ये एक फ्रेंच मैथमेटिशियन, फ्रेंच फिजिस्ट जिसका नाम था सिमियोन डैनिश पॉइजन, इनके नाम पे रखा गया है। फिर से मैं कोशिश करता हूं, हालांकि बहुत ही टफ नाम होता है, फ्रेंच नाम है, काफी टफ होता है, फिर भी मैं कोशिश करता हूं। सिमियोन डैनिश पॉइजन्स, इन्हीं के नाम पे ये पड़ा है पायसन अनुपात। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने डिफरेंट बॉडीज की डिफॉर्मिंग फोर्स लगा के उसकी जो डायमेंशन में चेंज आ रही थी, वो जो चेंज इन डायमेंशन होती थी उनमें इन्होंने एक रिलेशन स्टैब्लिश किया जिसका नाम पड़ा पायसन रेशियो। हम डे टू डे लाइफ में बहुत सारे ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं कि जब हम उस पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं, लेंथ बढ़ जाती है तो उसकी डायमीटर घट जाती है, और इसी टर्म के साथ एसोसिएटेड हुआ हमारा एक पायसन रेशियो, पायसन अनुपात, जिसको हिंदी में कहते हैं। हम कंसिडर करते हैं इसको एग्जाम्पल की सहायता से कैसे समझ सकते हैं। चलिए देखते हैं। हमने एक सिलेंडर लिया जिसको बेलन कह सकते हैं हिंदी में, ये है कुछ इस तरह से।
वेट, एक और इंटरेस्टिंग बात बताना था आपको। ये तो हुई कि जब हमने किसी बॉडी को की बॉडी पे अगर हमने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, उसकी लेंथ बढ़ी, डायमीटर घट गई। एक बहुत ही विशेष तरह का और भी मटेरियल होता है, क्या आप जानते हो उसके बारे में? ऑक्जेटिक्स। क्या होता है ऑक्जेटिक्स? ऑक्जेटिक्स ऐसे मटेरियल होते हैं कि जिसपे अगर हम फोर्स लगाते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स खींचेंगे, तो लंबाई तो बढ़ती ही बढ़ती है, और साथ ही साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है, पता है क्या होता है? उसकी मोटाई भी बढ़ जाती है। तो ऑक्जेटिक्स बहुत ही डिफरेंट टाइप का मटेरियल है। जैसे हमने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, लेंथ तो बढ़ी, ठीक है। तो हमने जनरल मटेरियल जिसके बारे में बात करें, जिसको हम डील करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, जिसके साथ हम डील करते हैं, उसमें क्या होता है? उसमें लेंथ बढ़ी, डायमीटर घट गया। लेकिन ये एक ऐसा मटेरियल होता है जिसपे लेंथ बढ़ाएगी, अगर हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं, लेंथ बढ़ती है, लेंथ के बढ़ने के साथ साथ उसकी मोटाई भी बढ़ती चली जाती है। बहुत इंटरेस्टिंग, मैंने पहले कहा था कि बहुत इंटरेस्टिंग होगा आपका ये वीडियो। आप आखिर तक बने रहो, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और हम पूरे अच्छे समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं। पहले इसके साथ मैंने मान लिया कि ये जो आपका सिलेंडर है, इस सिलेंडर की लंबाई मैंने लेंथ मान लिया स्मॉल एल है, ठीक है। स्मॉल एल इसकी लेंथ है। चलिए, जब हम इस पे क्या करेंगे, इसको हम खींचेंगे, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे, होगा क्या? समझ सकते हो होगा क्या कि इसकी लेंथ जो है वो थोड़ी सी बढ़ेगी। चलिए, मैंने मान लिया कि इसकी जो लेंथ है वो लेंथ थोड़ी सी बढ़ गई, ठीक है। तो इसकी लेंथ जो थी वो, अब मैंने मान लिया कि इसकी लेंथ जो बढ़ गई है, वो लेंथ अब इसकी हो गई कैपिटल एल। इसकी लेंथ जो हो गई है वो कैपिटल एल हो गई है। इसकी जो इनिशियली डायमीटर थी, जो पहले डायमीटर था, उस डायमीटर को हमने कंसीडर कर लिया, इस डायमीटर को हमने कंसीडर किया, ये पहले था डी। और अभी अब तो खींचने की वजह से क्या हुआ है? पतला हुआ है। तो इसके डायमीटर को मैंने मान लिया। अब ये जो डायमीटर है ये मान लिया मैंने स्मॉल डी। ओके, ठीक है। दो तरह के चेंज देखिए आपको, कौन कौन सा? पहला, लेंथ में लेंथ बढ़ गया, दूसरा डायमीटर घट गई, पतला हो गया। तो देखिए किस तरह का चेंज। पहला चेंज, चेंज इन लेंथ, लंबाई में परिवर्तन। देखिए लंबाई में किस तरह का परिवर्तन आया है। पहले क्या था लंबाई? पहले स्मॉल एल था, अब लंबाई क्या है? कैपिटल एल है। तो लेंथ में चेंज कितना आया? चेंज इन लेंथ को हम दिखा देते हैं। चलिए हम इसको दिखाते हैं, इसको हम डेल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या हो जाएगा? फाइनल लेंथ, अंतिम लंबाई, माइनस प्रारंभिक लंबाई, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ। ये हो जाएगा आपका कैपिटल एल माइनस स्मॉल एल, ठीक है। उसके बाद देखते हैं फिर और क्या हो रहा है। चेंज इन डायमीटर, डायमीटर में क्या चेंज हो रही है इसको देखिए। इनिशियल डायमीटर कैपिटल डी, फाइनल डायमीटर स्मॉल डी। तो हम कैसे लेंगे इसको? हमने लिखा, ये हम लिखेंगे व्यास में परिवर्तन। देख लेते हैं ये क्या होगा। व्यास में जो परिवर्तन हम कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा? इसको मैं स्मॉल डी, ठीक है। चेंज इन डायमीटर क्या हो जाएगा? फाइनल डायमीटर स्मॉल डी, इनिशियल कैपिटल डी, ठीक है। दो तरह की इस सिलेंडर पे जब हमने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया तो इसमें दो तरह का चेंज देखा। एक चेंज कैसा था? एक चेंज लेंथ में था, दूसरा चेंज क्या था? डायमीटर में था। तो जो लेंथ में चेंज हो रही है वो क्या है, कैसे है, और जो डायमीटर में चेंज हो रही है वो क्या कैसे है, समझते हैं। देखिए
इनिशियली लेंथ, प्रारंभिक लेंथ कितना था, स्मॉल एल था, लेंथ बढ़ा है, तो बढ़ा है तो हम इसे बोल सकते हैं पॉजिटिव है, ठीक है। और इसमें जो डायमीटर है वो क्या हुआ है, घटा है, पहले से घट गया है, तो ये नेगेटिव है। ये एक तरह के मटेरियल की बात किया कि आपने डिफॉर्मिंग फोर्स ऐसा लगाया है कि इसकी लेंथ बढ़ी है। साथ ही साथ अगर हम ये कहें कि इसको अगर हम दबाए, अगर दबेगा तो क्या होगा, चेंज तो फिर भी आएगा, लेकिन दबेगा तो किस तरह का चेंज आएगा, जब आप इसी की बात कर लो, अगर ये दबेगा तो इसकी लेंथ घटेगी, तो ये मोटा हो जाएगा, लेंथ घटेगी, छोटा हो जाएगा, और क्या बढ़ेगा, डायमीटर बढ़ जाएगा। तो जो यहां पे चेंज इन लेंथ पॉजिटिव आ रहा है, तब चेंज इन लेंथ क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और जो यहां चेंज इन डायमीटर, व्यास में जो परिवर्तन यहां पे नेगेटिव आ रहा है, तो क्या आएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसी तरह के प्रॉपर्टी के साथ, इसी तरह के मटेरियल के प्रॉपर्टीज के साथ, चेंजेस के साथ मिस्टर पॉइजन्स ने एक रिलेशन स्टैब्लिश किया जिसको बोलते हैं पायशियन अनुपात। एक चीज और, ये जो चेंज इन लेंथ है, ये टर्म किसी के साथ एसोसिएट हो रहा है, आपने पढ़ा है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, और ये जो टर्म है चेंज हो रहा है डायमीटर में, ये एक और स्पेशल टाइप के स्ट्रेन के साथ एसोसिएट होता है जिसको बोलते हैं हम लैटरल स्ट्रेन। तो अब हम बात करते हैं कि ये तो जुड़ जाएगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के साथ जिसे बोलते हैं अनुदैर्ध्य विकृति, और ये टर्म जो एसोसिएट हो जाएगा, डायमीटर में चेंज आ रही है, घट भी रहा है, लेकिन उस तरह की प्रॉपर्टी के लिए जिसकी लंबाई बढ़ रही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे चेंज इन डायमीटर। जो चेंज आ रही है ये टर्म एसोसिएट कर जाएगा आपका लैटरल स्ट्रेन के साथ। चलिए हम इस पे बात करते हैं कि कौन कौन सा टर्म एसोसिएटेड हो। हमने क्या देखा कि दो तरह की स्ट्रेन डेवलप हुई इस सिलेंडर के अंदर। कौन कौन से, एक लैटरल स्ट्रेन, इसे बोलते हैं पार्श्विक विकृति। ये क्या होती है, हमने निकाला अभी, हमने देखा कि इसका जो डायमीटर था, इसका डायमीटर कैपिटल डी था, और डिफॉर्मेशन की वजह से, डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से क्या हो गया, घट गया, स्मॉल डी हो गया। तो चेंज कितने का आया था वो हमने निकाला था अभी जस्ट, कितने का चेंज आया था, वो जो चेंज आया था इसको हम एक साथ ले लेते हैं। तो चेंज आया था स्मॉल डी, स्मॉल डी क्या है, चेंज इन डायमीटर, और क्या है ये, वर्जिनल डायमीटर, कैपिटल डी। और अगर स्मॉल डी आप समझना चाहो तो स्मॉल डी एक्चुअली क्या है वो भी जान लीजिए साथ में कि स्मॉल डी है क्या। स्मॉल डी जो है वह ये डेल्टा डी, ये जो डेल्टा डी है वो क्या है, वो है आपका ये इनिशियल डायमीटर था और ये फाइनल डायमीटर है। तो फाइनल डायमीटर माइनस इनिशियल डायमीटर, ठीक है। और एक क्या बना, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ये क्या है, लेंथ बढ़ी है ना भाई, लेंथ बढ़ गई, तो लेंथ में जो चेंज आया है, क्यों आया, इस डिफॉर्मेशन की वजह, लेंथ बढ़ा हुआ है। तो लेंथ में जो चेंज है वो कितना, मैंने स्टार्ट में मान लिया था डेल्टा एल, तो ये माना था मैंने, कौन सा, डेल्टा एल, डेल्टा एल पर वर्जिनल लेंथ स्मॉल एल। और इसको भी मैं लिख देता हूं कि डेल्टा एल एक्चुअली है क्या, ये है आपका फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, तो कैपिटल एल माइनस स्मॉल एल। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, बहुत बार बात हो चुकी है, फिर से देख लीजिए, इसे बोलते हैं अनुदैर्ध्य विकृति। तो ये जो लैटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन की बात हुई, ये हुई है सिर्फ हमने जब फोर्स ऐसे लगाया है डिफॉर्मिंग, तो लेंथ बढ़ गई, डायमीटर घट गया। तो इन्हीं दोनों स्ट्रेन का जो रेशियो होता है, इसी की रेशियो को हम बोलते हैं पॉइजन्स रेशियो, या मैंने पहले बताया कि
प्रोनाउंसिएशन अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से करते हैं। वाकई में पॉइजन्स रेशियो है ये। ठीक, तो फिर देखते हैं कि यहाँ पे तो पॉइजन्स रेशियो को हम लिखते हैं सिग्मा से। ठीक है, तो ये होता क्या है, ये होता है आपका lateral strain upon longitudinal strain। ठीक है, मजेदार बात अब क्या होती है वो सुनिए। आपने क्या देखा कि जो लैटरल स्ट्रेन है ये वो स्ट्रेन है जिससे कि डायमीटर में कमी आ रही है, और ये जो लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन है वो क्या है, वो लेंथ जो है वो बढ़ रहा है। दो डिफॉर्मेशन दोनों है, इसमें जो है वो कमी आ रही है, ये घट रहा है, जो डायमीटर है वो घट रहा है, लेकिन जो लेंथ है वो बढ़ रहा है। तो अगर ये घट रहा है तो इस टर्म को हम नेगेटिव के साथ एसोसिएट कर सकते हैं, घट रहा है। और ये जो लेंथ बढ़ रहा है इसको हम पॉजिटिव के साथ एसोसिएट कर सकते हैं। तो अगर हम देखें तो जो दोनों का रेशियो है वो क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। मतलब कि जो रेशियो है लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन का वो क्या है, वो है नेगेटिव। तो जब ऑक्जेटिक्स के बारे में जानकारी नहीं थी, इंफॉर्मेशन नहीं था, तो जितने भी मटेरियल थे हर एक मटेरियल का जो पॉइसन रेशियो था, पॉइजन्स रेशियो था, वो हमेशा नेगेटिव था। वो नेगेटिव अभी भी लिया जाता है, वो अभी भी नेगेटिव है। हमें ये सेंस करना थोड़ा सा बेहतर नहीं लग रहा था, या तब लोगों को सेंस करना बेहतर नहीं लग रहा था कि ये जो टर्म है ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। इस तरह के मटेरियल अगर हम इसे दबाए इसको तो लेंथ क्या हो जाए, घट जाए, छोटा हो जाए, और डायमीटर क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, तो मोटा हो जाए। तो ये वाला हो जाएगा पॉजिटिव, ये वाला हो जाएगा नेगेटिव। इस केस में भी ये जो आएगा वो नेगेटिव ही आएगा। तो उस समय ये थोड़ा सेंस थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था, तो क्यों ना हर एक मटेरियल की जो पॉइजन्स रेशियो होती है उसको पॉजिटिव मान लिया जाए। मैं बता रहा हूं कि वो तब ऑक्जेटिक्स के बारे में जानकारी नहीं थी, कुछ भी नहीं थी। तो यहां क्या किया गया, यहां पे एक नेगेटिव, मैं इसे यहां से लिखता हूं, इसे यहां पे नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस किया गया। अब जितने भी मटेरियल है, जिन मटेरियल को डे टू डे लाइफ में हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, जिसको हम खींचे, डिफॉर्मेशन आए, लेंथ बढ़े, डायमीटर घटे, तो वो हर एक मटेरियल के लिए इसका जो पॉइजन्स रेशियो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब इसको हम हमेशा क्या सेंस करते हैं, पॉजिटिव सेंस करते हैं। और ये अब नॉर्म भी बन गया, इसको हम कंटिन्यू पॉजिटिव साथ भी करते हैं। बट वेट, अब क्या हुआ, जब ऑक्जेटिक्स आया, मैंने पहले कहा था कि वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी। अब ऑक्जेटिक्स आया। ऑक्जेटिक्स क्या होती है, ऑक्जेटिक्स एक स्पेशल टाइप की क्या होती है, मटेरियल। कैसा मटेरियल, जब आप लेंथ बढ़ाओगे, सॉरी सॉरी सॉरी, जब आप डिफॉर्मिंग फोर्स लगाओगे तो होगा क्या, जैसे ऑक्जेटिक्स, ऑक्जेटिक्स एक विशेष तरह के मटेरियल है। जैसे हम इसको बोले कि कोई मेटेलिक फोम हो, जब आप यहां पे क्या करोगे, जब आप इस तरह की मटेरियल की खींचते हैं तो लंबाई भी बढ़ती है, साथ ही साथ मोटाई भी बढ़ती है। इसका मतलब क्या, तो जो लैटरल स्ट्रेन होती है वो भी पॉजिटिव, और लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन ये भी पॉजिटिव, दोनों क्या हुआ, पॉजिटिव। और हमने पहले से यहां नेगेटिव टर्म इंट्रोड्यूस किया था, मतलब नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस किया है। तो ऑक्जेटिक्स का जो पॉइजन्स रेशियो आया वो अब क्या निकल गया, नेगेटिव। तो सुनिए बड़ा ध्यान से कॉन्सेप्ट, कि जिस मटेरियल का पॉइसन रेशियो पॉजिटिव होना चाहिए था उस मटेरियल का पॉइसन रेशियो नेगेटिव हो गया, और जिस मटेरियल का पॉइसन रेशियो नेगेटिव होना चाहिए था उसका क्या हो गया, पॉजिटिव। मतलब जो जनरल मटेरियल्स है, उन जनरल मटेरियल्स का जो डे टू डे लाइफ में हम यूज करते हैं, उन मटेरियल्स का जो पॉइजन्स रेशियो था वो होना चाहिए था नेगेटिव, लेकिन हमने यहाँ नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस करके क्या कर दिया उसको पॉजिटिव, क्योंकि उस समय ऑक्जेटिक्स के बारे में जानकारी नहीं थी। लेकिन जब ऑक्जेटिक्स आया तो उस मटेरियल का पॉइजन्स रेशियो पॉजिटिव होना चाहिए था। क्यों, क्योंकि लेंथ भी बढ़ता है और डायमीटर भी बढ़ता है, और दोनों पॉजिटिव होंगे तो इस नेगेटिव से नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन अब इसी नॉर्म के साथ हम कंटिन्यू कर रहे हैं कि ऑक्जेटिक्स
ऐसा मटेरियल है जिसका पॉइजन्स रेशियो एवर भी नेगेटिव होता है, और जिन मटेरियल्स को हम डे टू डे लाइफ में डील करते हैं उस मटेरियल का जो पॉइजन्स रेशियो है वो हमेशा के लिए क्या बन गया, पॉजिटिव। तो ये जो पॉइजन्स रेशियो है देख लेते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू चेंज इन लैटरल स्ट्रेन है, तो लैटरल स्ट्रेन डेल्टा डी अपान कैपिटल डी अपान ये लैटरल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, सॉरी ये है हमारा लैटरल स्ट्रेन और ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो लैटरल स्ट्रेन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन अपान एल, तो देख लीजिए क्या मिल जाएगा हमको, डेल्टा डी अपान डी, एंड ये डेल्टा डी अपान डी ये ऊपर गया एल अपान डेल्टा एल। इसको अगर हम ऐसे लिखें ज्यादा अच्छा लगेगा, ये हो जाएगा इसके साथ और ये हो गया इसके साथ। कुछ कमी लग रही है, बताइए क्या कमी है, कुछ ना कुछ तो कमी है, कौन सा, नेगेटिव साइन यहां पे भी इंट्रोड्यूस करना ही पड़ेगा। देखिए मैं क्लियरली बता दूं आपको कि एकदम श्योरली आप जानिए कि जो पॉइजन्स रेशियो होती है, बहुत सारे बुक्स आप देखे होंगे, बुक्स में कहीं नेगेटिव साइन नहीं दिखता होगा, 101% श्योर है कि यहां नेगेटिव साइन होना ही चाहिए। आप और भी अच्छे बुक्स है उनको उठाइए, यहां पे आपको नेगेटिव साइन दिखेगा, नेगेटिव साइन होता है। तो जो हमारा जनरल मटेरियल्स है उनका जो पॉइजन्स रेशियो होता है इसकी वजह से पॉजिटिव है, और जिसको पॉजिटिव होना चाहिए, ऑक्जेटिक्स का पॉइजन्स रेशियो होना चाहिए था पॉजिटिव, लेकिन वो क्या बन गया, नेगेटिव। और अभी भी यही चीजें चल रही है और इसमें अभी कोई चेंज नहीं हुआ है, आगे क्या होगा पता नहीं, बट अभी फिलहाल के लिए ये यही है। तो आज का हमारा टॉपिक था पॉइजन्स रेशियो, एंड आई होप कि पॉइजन्स रेशियो के बारे में आपको समझ में आया होगा। ये महान व्यक्ति थे, फ्रेंच के थे, फिजिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे, दोनों थे, और इन्होंने इस तरह की मटेरियल के बारे में डिस्कस किया और हमें एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दिया है जिसे हम पॉइजन्स रेशियो के नाम से जानते हैं। ठीक है, एंड आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आशा करता हूं कि आपको इसी तरह की जो आप हमसे चाहते हो वो मैं आपको देता रहूं, और आप अपना हम पे प्यार बनाए रखिए। प्लीज़ अगर वीडियोज़ अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, टिल देन थैंक यू, खुश रहें, मस्त रहें।